नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुड़े हुए हैं और थंबनेल और टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि मैं आज एक एनालिसिस करने वाला हूं कि जो स्टेनोग्राफर की दोस्तों जो कट ऑफ जा सकती है और कितनी जा सकती है और कितना स्कोर आपका है कि आप अपने दोस्तों जो शॉर्ट हैंड है यानी जो स्टेनो है उसके आगे की तैयारी जो है टाइपिंग की वो स्टार्ट कर दें। हम सभी बिंदुओं की बात करेंगे दोस्तों। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको आने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट की सारी अपडेट्स निरंतर रूप से मिलती रहें तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजाएं ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करिए और मुझसे डायरेक्ट आप जुड़ सकते हो। और दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, माँ सरस्वती प्रार्थना भी करता हूँ कि इस वक्त जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और दूसरी बात, आप उनका सिलेक्शन जरूर करवाएं। कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती बैठते हो सकता है इस वक्त बैठी हो और मेरे जितने भी भाई बहन हैं देखने वाले, मेरी बात लग जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा अन्य बात ना करते हुए हम आपको अपने अगले पेज पर ले चलते हैं और वहाँ सारे डेटा के बारे में पहले आपको बता देते हैं, फिर कट ऑफ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कट ऑफ पर जाने से पहले हमें पहले बहुत सारा डेटा को एक एनालिसिस करना पड़ता है, कई सारे सर्वेस को देखना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम एक सटीक कट ऑफ पर दोस्तों पहुंचते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि पदों की संख्या कितनी है स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, कुल दोस्तों जो पदों की संख्या है वो 583 है। कितनी? 583 पदों के लिए दोस्तों आप लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कुल फॉर्म कितने थे, ठीक है, तो फॉर्म की संख्या दोस्तों 41,000 प्लस है। ठीक है, लगभग 41,564 के समथिंग दोस्तों जो फॉर्म है दोस्तों पढ़ेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम 41 प्लस मान लेते हैं। अगर हम निकालें कि दोस्तों पर शीट कंपटीशन कितना है, यानी पर शीट पर कितना कंपटीशन है, तो ये दोस्तों लगभग 70 के आसपास बन रहा है। और अगर प्रेजेंट की दोस्तों बात करें तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो स्टेनोग्राफर में ही देखने को मिली है। 68% जो हमारे भाई बहन हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, जो कि काफ़ी अच्छी हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, अगर 65% से ज़्यादा प्रेजेंट है तो एक अच्छा डेटा दोस्तों माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों ये है कि हम बात कर लेते हैं पेपर का लेवल कैसा था। दोस्तों, कट ऑफ कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो सीट कितनी है और दूसरा पेपर का जो लेवल है वो कैसा। इन दोनों चीज़ों पर कट ऑफ दोस्तों जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। तो दोस्तों, पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। कैसा? मॉडरेट था। अगर हम तुलना करें उसकी ग्रुप सी से, ग्रुप डी से या ड्राइवर वाले पेपर से, ठीक है, तो इसका जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, है ना। तो और एवरेज अगर स्कोर देखा जाए तो लगभग मान करके चले 66 से 70 दोस्तों एक एवरेज स्कोर रहा है। इसमें जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले दोस्तों हमारे भाई बहन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 66 से 70 दोस्तों रहा है। अब मैं दोस्तों ज़्यादा देर ना कराते हुए आपको अपने कट ऑफ के पेज पर ले चलूंगा। आप दोस्तों कितना सहमति या असहमति रखते हो हमारी कट ऑफ के एनालिसिस से, ये दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपका स्कोर कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है दोस्तों, ये भी आप हमें जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने कट ऑफ के पेज पर आपको ले चलते हैं। मगर दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि इसमें हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो दो अलग अलग हैं। ठीक है, हिंदी स्टेनो की थोड़ा सा ज़्यादा पद हैं, इंग्लिश के तो लगभग बहुत ही कम पद हैं। तो इंग्लिश की कट ऑफ दोस्तों आप इंग्लिश और हिंदी में अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको अंतर भी दोस्तों देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना देर करते हुए कट ऑफ के पेज पर चलते हैं। ये दोस्तों हम अपने कट ऑफ के पेज पर आ चुके हैं, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों की जो कट ऑफ है, ठीक है, वो किस
लैंग्वेज में कितनी जाएगी, यानी हिंदी इंग्लिश हमने दोनों के दोस्तों निकाल करके जो है वो ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट्स की, ठीक है, तो अगर दोस्तों आप हिंदी की मैं बात करूं तो 65 से 66 कट ऑफ जा सकती है। तो आप दोस्तों अगर आपका 65 से 66 क्वेश्चन बन रहा है तो दोस्तों आप हिंदी शॉर्ट हैंड अपनी अच्छे से उसकी स्पीड को दोस्तों थोड़ा सा तेज कर दीजिए, आपकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अंतर होगा तो प्लस माइनस 1 या 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा दोस्तों जो अंतर है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर मैं ओबीसी की बात करूं, अगर आप ओबीसी हो और आपका 63 से 64 क्वेश्चन बन रहा है तो दोस्तों आपका भी जो उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा है कि आपका जो सिलेक्शन है दोस्तों हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अगर मैं ईडब्ल्यूएस से अगर आप हो और आपका हिंदी में 62 से 63 क्वेश्चन, हिंदी के लिए बात कर रहा हूँ, 63 बन रहा है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी संभावना है कि आप शॉर्ट हैंड देने के लिए जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों अगर आप एससी कैंडिडेट हो और आपका 53 से 54 क्वेश्चन बन रहा है तो दोस्तों आप अपनी स्पीड को बहुत ही तेज कर दीजिए, रफ्तार बढ़ा दीजिए, क्योंकि सेकंड स्टेज में जाने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा है। और अंत में दोस्तों अगर मैं एसटी कैंडिडेट की बात करूं और आपका 46 से 47 क्वेश्चन बन रहा है तो दोस्तों आपकी भी जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, अब मैं दोस्तों आ जाता हूं इंग्लिश की कट ऑफ पर। दोस्तों जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, अगर जनरल कैंडिडेट है और आपका 62 से 63 बन रहा है तो दोस्तों आपके शॉर्ट हैंड के लिए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप लोग अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ा दीजिए। सेकंड, अगर आप दोस्तों ओबीसी की बात करूं तो अगर आपका 60 से 61 क्वेश्चन बन रहा है तो आप लोगों की जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा है और आप लोग भी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ा दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो अगर आपका 59 से 60 बन रहा है तो दोस्तों आपकी भी जो चांसेस हैं काफ़ी हाई हैं कि आपका जो चयन है वो हो सकता है शॉर्ट हैंड के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं एससी कैटेगरी की चर्चा करूं तो अगर 49 से 50 क्वेश्चन बन रहा है तो आपका भी दोस्तों चांसेस काफ़ी हाई है, बहुत तेज़ से स्पीड आप बढ़ा दीजिए। और अंत में अगर मैं बात करूं एसटी से अगर आप हैं और आपका 41 से 42 क्वेश्चन बन रहा है तो दोस्तों आप लोग भी अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ा दीजिए, आपके भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो ये दोस्तों हमारा एक सटीक एनालिसिस है और आप दोस्तों कितना सहमत या असहमत हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों डिफरेंस हो सकता है तो प्लस माइनस 1 या 2 नंबर का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा दोस्तों जो डिफरेंस है आपको कतई देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है अनुमान, आपका अनुमान क्या है ये भी दोस्तों आप हमको बताइएगा कि आपके अनुसार कितनी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। हो सकता है कि आपका जो मत है वो हमसे थोड़ा सा भिन्न हो, लेकिन दोस्तों मतभेद हो सकता है मगर मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उस पर क्लिक करके हमसे डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हो, हमसे बात आप कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ, जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।